हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 का जो है हिंदी है। अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे, हुंडरू का जल प्रताप। ठीक है, इसी चैप्टर का जो है इसका प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। तो आप लोग इस कविता को जरूर, इस कहानी का जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। और चलिए हम इसका जो है प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। तो देखिए, इसका यह जो प्रश्न अभ्यास है इसे हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला कह रहा है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस कथन को आपको क्या करना है, व्याख्या की करना है। तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर आप लोग किस तरह से लिखिएगा और इसका उत्तर। तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है, उसी प्रकार हुंडरू हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक और मनमोहक है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ जाता है। मार्ग में बिहड़ी जंगल जिसमें हिंसक जीवों की आवाज के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। दूसरा कह रहा है, हुंडरू का झरना कैसे बना है। हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो दूसरा इसका जो है प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेकों भागों में विभक्त है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चलिए आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है, उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा है। चारों ओर सुंदरता ही दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। जो दिखाई देता है वो क्या है, प्राकृतिक है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। तीसरा हो गया। चौथा कह रहा है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वितरक को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। वृत्तांत। ठीक है, तो चौथा को आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जल प्रताप यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। अब हम अगले चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए 5वां करा है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। पहला है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर लगाता, कहीं हिरण की तरह छलांग भरता और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा कह रहा है, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों। तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। 5वां का उत्तर कौन में कर रहा है, ये तो क्वेश्चन है, और इस प्रकार उत्तर लिखिएगा। उपर्युक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विश्लेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरी कथन में विश्लेषण मात्र
प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग लगाना। तो यही है। उसके बाद से हम देखते हैं, कह रहा है पाठ से आगे। ठीक है, ये रहा पाठ से, लेकिन ये पाठ के आगे यानी कि इस कहानी के, तो ये कह रहा है पाठ से आगे यानी कि इस कहानी से अलग दिया है, पूछा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है, आपने किसी गांव शहर की यात्रा की होगी, उसमें से किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए। यानी कि आप गांव या शहर की यात्रा किए हैं, यानी घूमे हैं, तो उनका जो है उसमें कितना इंटरेस्ट लगा है आप लोगों को, तो वही इसमें लिखना है। तो दूसरा कह रहा है, अपने राज्य के किसी एक जल प्रपात का वर्णन कीजिए। तो आप लोग वर्णन कर लीजिएगा। और जो है 5 नंबर का है, यहाँ पे 3 लिखा होगा, लेकिन इसमें जो है प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हो गया। तीसरा है, आपके द्वारा की गई यात्रा के दौरान आपको किसी न किसी प्राकृतिक दृश्य ने अवश्य आकर्षित किया होगा, उस दृश्य का वर्णन कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, आप कहीं घूमने गए होंगे, तो प्राकृतिक दृश्य यानी कि प्राकृतिक दृश्य, तो आपको इसका जो है आकर्षक लगा होगा, तो आप लोग उसका जो है वर्णन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले चैप्टर की तरह।